दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछा गया अच्छे कंपनी कौन है, अच्छे कंपनी किसे कहते हैं। दोस्तों डेफिनेशन तो आप लोगों को पता है, मैं फिर भी एक बार बताने का जरूर प्रयास करूंगा। जो कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रहते हुए जो रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे बैंक सीएसपी लाइन में एनपीसीआई, एईपीएस में एनपीसीआई, उनका रूल्स एंड रेगुलेशन मानते हुए आपके साथ मनमानी नहीं करते, वो कंपनी अच्छा होता है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रहते हुए लाखों करोड़ों प्रॉफिट करते हुए डिस्ट्रीब्यूटर एंड सुपर को अच्छा सम्मान देते हैं, वो अच्छे कंपनी होता है। तो अच्छे कंपनी ये कैटेगरी नहीं है, ऐसे कोई भी कंपनी वो अच्छे नहीं होते। वो क्या होते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। अब आ जाता है टॉपिक पे। थंबनेल में जो बताने का हमने प्रयास किया, एनपीसीआई क्या कहते हैं, क्योंकि अभी एनपीसीआई का हवाला दिया जा रहा है और बोला जा रहा है यहां से कंप्लेन आया, ब्लैक लिस्ट है, तो आपका आईडी डिलीट किया गया, ब्लॉक किया गया। एनपीसीआई का ये रूल्स है, इसीलिए आपका ये आईडी ब्लॉक किया गया। ट्रांजैक्शन करने के बाद जब बैलेंस आपके वॉलेट में है, आप केवाईसी इस तरह से पूरी करें। मेरा कहना बस इतना है, कंपनी अगर आईडी ब्लॉक करना है तो पहले ही कर दो। इसका केवाईसी कंप्लीट नहीं है, आईडी ब्लॉक कर दो, ये ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाए। क्योंकि अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूं इसके साथ लिंक्ड होगा, रिलेटेड होगा। एनपीसीआई का कहना है 26 सितंबर 2022 को ये ट्रांजैक्शंस हुआ है। एईपीएस में 3.64 मिलियन, ट्रांजैक्शन वैल्यू 928 करोड़ रुपए। मैं टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के बोल रहा हूं, इसके अंदर ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन भी काउंटेड है। एनपीसीआई ये नहीं कह सकते ये 928 करोड़ के अंदर जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है, बाद में पता लगेगा जो इलीगल ट्रांजैक्शन किया, कस्टमर को पैसा नहीं मिला, और टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत बहुत सारे कस्टमर भी फ्रॉड है। ट्रांजैक्शन करने के बाद क्रेडिट कार्ड का पैसा विड्रॉल करने के बाद वापस चार्जबैक लगा देते। तो चलिए इसके बारे में अलग बात होगा। भीम यूपीआई 26 सितंबर 226.40 मिलियन काउंट ट्रांजैक्शन हुआ। ट्रांजैक्शन वैल्यू 38,681 करोड़ रुपए भीम यूपीआई क्यूआर कोड वगैरह से लेन देन हुआ है ना। इसके अंदर भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन काउंटेड है। आईएमपीएस 15.69 मिलियन, ट्रांजैक्शन वैल्यू 16,319 करोड़, इसके अंदर भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन काउंटेड है। फ्रॉड ट्रांजैक्शन 26 तारीख का कौन सा ट्रांजैक्शन फ्रॉड हुआ या नहीं उस दिन पता नहीं लगता, बाद में पता लगता है जब कंप्लेन होता है। मेरे बस इतना कहना है, ये ट्रांजैक्शन के अंदर फ्रॉड काउंटेड है। मतलब अभी भी जो कुछ परसेंटेज, बहुत ही कम लेकिन फ्रॉड ट्रांजैक्शन करने वाला रिटेलर है, कोई भी कंपनी में हो सकता है, वो अभी भी ट्रांजैक्शन कर रहा है। बाद में एनपीसीआई को पता लगेगा। अभी वो 1-2% के लिए बाकी, या 2-4% के लिए एनपीसीआई बाकी सारे ट्रांजैक्शन बंद नहीं कर सकते, ना तो ब्लॉक कर सकते। मेरा बस इतना कहना है। कंपनी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ट्वीट ही ऐसे क्लिक करके वहां पर दिखाया गया। बोलने का मतलब थंबनेल में जो बताने का प्रयास कर रहा हूं, एनपीसीआई का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कंपनी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के ऊपर लागू करेगा। अभी एनपीसीआई जो रूल्स बनाते हैं वो यहां पर कंपनी के ऊपर पूरा थोप देते हैं कि आप ट्रांजैक्शन करा रहे हो और इसका टोटल जिम्मेदारी आपका है। क्लियर। कंपनी अपना आईडी ज्यादा सेल करने के लिए कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं। अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन करते हैं रिटेलर। ट्रांजैक्शन रिटेलर करने में मान लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूटर 100 रिटेलर दिया, उसके अंदर 2-4 ने फ्रॉड किया, बाकी 90 से 95 रिटेलर ने अच्छा ट्रांजैक्शन कर रहा है। आप खुद बताइए ये डिस्ट्रीब्यूटर को पता करना संभव है क्या कि वो जो 100 रिटेलर बनाए थे कौन फ्रॉड करेगा और कौन अच्छा ट्रांजैक्शन करेगा? क्योंकि मैकेनिज्म तो कंपनी ने दिया, ये प्रोसेस लो, ये प्रोसेस करो, उनको बोलो ऐसे केवाईसी करने के लिए, ऐसे फोटो खींचने के लिए आईडी रेडी हो जाएगा। और ये वापस जाते बैंक का एईपीएस चालू होता है तो ईकेवाईसी बैंक के माध्यम से ही होता है, तो बैंक की सिस्टम में भी आधार कार्ड वगैरह हिट करता है, ईकेवाईसी होता है। एनपीसीआई को इतना सा कहना है, अगर कोई कंपनी का ईकेवाईसी बैंक के माध्यम से हो रहा है
जैसे बैंक अकाउंट ओपन होता है और फ्रॉड ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है, मान लीजिए वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन कोई ना कोई बैंक अकाउंट के माध्यम से ही उनके हाथ में कैश हो रहा है ना, हो रहा है ना, तो वो कोई ना कोई बैंक अकाउंट, मतलब कोई ना कोई बैंक के अकाउंट होल्डर, उनको पकड़ो, वो पैसा कहां से आया कहां गया उनको उनसे पूछो। सिर्फ रिटेलर या कंपनी के ऊपर धक जमाने से कैसे होगा? रिटेलर तो जो फ्रॉड करते वो मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है, बहुत सारे कंपनी में मैंने देखा, स्विच ऑफ कर देता है, उसके बाद कंपनी को चार्जबैक भरना पड़ता है। ये बहुत बड़ा एक मुसीबत है सारे अच्छे कंपनी के लिए या बुरे कंपनी के लिए, और जिसके चलते एपीएस ईकेवाईसी के ऊपर या केवाईसी के ऊपर थोड़ा कठिनाई लाया जा रहा है। मैं बोलना चाहूंगा एनपीसीआई की तरफ से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ट्रांजैक्शन करने से पहले केवाईसी कंप्लीट करा के, ये टोटल कंपनी का जिम्मेदारी है। अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर को वो जिम्मेदारी देते हैं और वो मानते हुए कोई करना चाहते तो कराओ, नहीं तो एनपीसीआई को ऐसा एडुकेट करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, सुपर को, अगर मैं काम करना नहीं चाहूं तो वो कंपनी को मेरा आईडी डीएक्टिवेट कैसे करना है, डिलीट करना है, मैं करना चाहता हूं। ऐसे बहुत सारे लाखों, सारे कंपनी मिला के बोल रहा हूं, बहुत सारे लाखों आपको रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा जो अभी एक कंपनी में काम करना नहीं चाहते। मेरे ख्याल से 3-4 कंपनी में कोई काम करते, मान लीजिए मैं जैसे 5-6 कंपनी के साथ उनको प्रमोट कर रहा था, अभी गिना चुना 1-2 कंपनी को प्रमोट कर रहा हूं, इन फ्यूचर और भी घट सकता है, क्योंकि कंपनी का जो मोनोपोली, कंपनी का जो रवैया मुझे दिखाई दे रहा है, आपके ऊपर जो घट रहा है, आपके साथ जो चल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इस टाइप के कंपनी को प्रमोट करूं। उससे बेटर है बैंक सीएसपी लाइन में और भी इंफॉर्मेशन देने का बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे। मैंने बताया ना एनपीसीआई में दूसरे एक वीडियो में 138 लाइव एंटिटीज है एईपीएस में, कितने कंपनी होंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक है, अलग अलग वीडियो, रोज वीडियो ला सकता हूं। लेकिन क्योंकि एईपीएस मार्केट से पहले से रिलेटेड हूं और आप लोगों का दुख, मैं बोल रहा हूं वो 90% लोगों का दुख जो कुछ भी ना करके शक के दायरे में है, और 5-10% जो घटिया काम करते हैं उनको पकड़ो, उनको सजा दो, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन करते हैं रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर के ऊपर कोई भी कंपनी ज्यादा थॉप इसलिए नहीं सकते। आप एम्प्लॉय रखो, आप एम्प्लॉय से फिजिकल वेरिफिकेशन कराओ। डिस्ट्रीब्यूटर आपको फ्री में आईडी दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर आपको बिना सैलरी के आपके पीछे काम कर रहा है। सारे डिस्ट्रीब्यूटर का एक दुकान होता है, वो दुकान छोड़ के दुकान नहीं घूमेगा, और दुकान घुमा के आईडी लाके दिखाओ। बहुत देखा है, आगे भी देखेंगे। वो जहां पर भी जाओगे ना, या तो मेरा या तो और किसी का लिंक ही आपको यूज करना पड़ेगा कि ये देखो वीडियो, ये देखो सर्विस, ये देखो ऐसे करते। बोलने का मतलब हम भी बहुत एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। एक बात और क्लियर कर दो दोस्तों, मैं कुछ भी फ्री नहीं देता, और आप फ्री लेते हो ना, इसीलिए आप कंपनी के पास भी फ्री, वैल्यूलेस, आपको वैल्यू इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि आप फ्री के आईडी के चक्कर में घूमते हो, व्हाइट लेवल फ्रॉड करके निकल जाते क्योंकि आप फ्री में आईडी लिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड किए, इंस्टॉल किया, कुछ ट्रांजैक्शन किया, अच्छा कमीशन दिया, अचानक एक दिन पैसा लेके भग गया। और बड़े बड़े कंपनी भी वही अप्लाई कर रहा है आईडी फ्री में दे दिया, मतलब आप उनके पास प्रोडक्ट हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके साथ कुछ भी करेगा, आप ज्यादा चिल्ला नहीं पाओगे, है ना। बहुत ध्यान से समझना ये बात दोस्तों। और एक बात मैं बोला, मैं कुछ भी फ्री नहीं करता। आप में से बहुत सारे बंदे हमारे साथ कोई भी एईपीएस कंपनी के साथ जुड़े हुए नहीं है, हाँ बैंक सीएसपी लाइन में है, और वो हमारा पेड प्लान में हमसे सपोर्ट लेते हैं। और मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जानता हूं, मोटिवेशनल स्पीकर लाखों रुपए कंसल्टेंसी चार्ज करते, तो हम भी करते। प्रोडक्ट सर्विस अलग, सपोर्ट अलग, है ना। और आप भी आपका वैल्यू अगर रखना है तो वैल्यू देना सीखे, वैल्यू लेना सीखे। फ्री के चक्कर में ज्यादा चलेंगे तो आपके साथ यही होगा पूरे जीवन भर, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं होता।
जब भी आप कोई प्रोडक्ट फ्री ले रहे हो, कुछ भी फ्री ले रहे हो, मतलब आप प्रोडक्ट हो, जो आपको फ्री दे रहा है ना उनके पास आपके साथ कुछ भी करेगा, क्योंकि आप तो वैल्यूलेस हो, आपका कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरे ख्याल से लॉजिकली समझिए। मुझे पता है इस तरीके का वीडियो बना के मुझे ज्यादा व्यू नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों को सचेत करने का प्रयास एक टाइम तक करेंगे सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल में। जब लगेगा कि नहीं अभी इससे निकलना है, तो यही सोच के निकलना पड़ेगा कि कुछ लोग अभी खुश हो जाएगा कि हम आप लोगों के लिए बोलना बंद कर दिए, और नॉर्मल एक प्रोडक्ट का बहुत सारे बैंक से एसबी लाइन का, बैंक का इंफॉर्मेशन होता है, न्यूज़ होता है, वो आपको बताते रहेंगे। अच्छा लगे तो रहिएगा, लेकिन याद जरूर आऊंगा, क्योंकि आपके लिए बोलने वाले हम हैं, हमारे जैसा कुछ और भी है। और मैक्सिमम मैं ये समझ नहीं पाता, आप लोग 5% 10% के लिए बाकी 80-90% जो अच्छे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर सुपर है वो खामोश चुप क्यों रह जाते हैं? आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं है? उसके साथ हो रहा है, अरे आज उसके साथ हो रहा है, कल आपके साथ होने वाले हैं, लेकिन अब सवाल उठाएंगे तो वो वही तक रुक जाएगा। क्योंकि बहुत सारे कंपनी का घटियापंथी का प्रैक्टिस अभी दूसरे तीसरे कंपनी भी करने लग गए, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, सुपर के साथ। इसको बढ़ावा मत दीजिए, सब साथ हो जाइए। कंपनी लाखों करोड़ों कमाते हैं आपके ऊपर से, तो आपका बोलने का पूरा हक है। आपके वॉलेट का पैसा वॉलेट में है, आईडी ब्लॉक कर दिया, आप डिस्ट्रीब्यूटर रनिंग में हो, मोबाइल ऑन है और आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ब्लॉक कर दिया, उसमें बैलेंस पड़ा है। आप सोचिए ना, आपका मान लीजिए 2000, 4000, 5000, 10,000 पड़ा है। ऐसे अगर डिस्ट्रीब्यूटर को ब्लॉक करते रहेगा, रिटेलर को ब्लॉक करते रहेगा और आप कुछ नहीं बोलेंगे, कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है। और ये बहुत सारे कंपनी इस प्रैक्टिस में लग गए। बहाना बहुत सारे हैं, उसके अंदर केवाईसी, उसके अंदर फ्रॉड, उसके अंदर एनपीसीआई से ब्लैक लिस्टेड, बहुत सारे कहानी आ रहा है। हर कहानी का सबूत मांगे, और अगर आपने गलती किया तो उसके लिए आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा, ना कोई कंपनी, ना हम, ना और कोई। लेकिन जो गलती किया नहीं, उनके पीछे हम या हमारे जैसे लोग दुनिया में थे, है, रहेगा। आप निश्चिंत रहिए। इसी तरीके का डेडिकेटेड नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।